की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया, जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। आज पहलगाम हमले के 1 महीने पूरे हो गए। आज मुकाबला में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज चर्चा होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस दो टूक, उस चेतावनी की जो उन्होंने पाकिस्तान को एकदम करीब से दे दी। आज प्रधानमंत्री मोदी बीकानेर में थे और उन्होंने साफ कहा कि उनकी रगों में लहू नहीं, गरम सिंदूर है। उन्होंने सेना के शौर्य की चर्चा की और याद किया और कहा पाकिस्तान को एक के बाद एक कई चेतावनी भी उन्होंने दे दी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा से सिद्धार्थ यादव होंगे, कांग्रेस से महिमा सिंह, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया, एलजेपी से धीरेन्द्र मुन्ना, आम आदमी पार्टी से अनुराग डांडा, यहाँ पर सुबूही खान मौजूद हैं। सबसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। पाकिस्तान के एकदम नजदीक जाकर पीएम मोदी ने जो गर्जना की उसे पूरी दुनिया ने सुना होगा। भारत माता की, भारत माता की। मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। राजस्थान के बीकानेर से पीएम मोदी ने जो आईना दिखाया और जो चेतावनी दी, तय मानिए उससे पाकिस्तान के पसीने आ रहे होंगे। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार
पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है, पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को चेताया कि जब सिंदूर बारूद बनता है तो क्या होता है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। पीएम मोदी ने आतंकवाद से निपटने के वो 3 सूत्र भी बताए जो देश ने तय किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। और फिर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को नए भारत का मतलब भी समझाया। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। एक तरफ पीएम मोदी आतंकवाद के खिलाफ देश नीति और रीति तय कर रहे थे तो दूसरी ओर कांग्रेस सवाल उठा रही थी। प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं? प्रधानमंत्री, आपको याद होगा, हाउडी मोदी
नमस्ते ट्रंप करवाया था, अहमदाबाद ले गए थे कोविड के पहले, इतनी प्रशंसा करते थे राष्ट्रपति ट्रंप की। माय फ्रेंड माय फ्रेंड माय फ्रेंड कहा करते थे। अभी माय फ्रेंड कहते हैं कि मेरे वजह से ऑपरेशन सिंदूर रुका 4 दिन में। सारा देश हैरान हो गया, ऑपरेशन सिंदूर अचानक क्यों रुक गया, कैसे रुका, किसने रुकवाया? प्रधानमंत्री तो चुप है, विदेश मंत्री तो चुप है, विदेश मंत्री तो बोलते नहीं है। इस बीच सांसदों का अलग अलग डेलीगेशन अलग अलग देशों में पहुंच रहा है और पाकिस्तान की काली करतूतों को बताने की मुहिम में जुटा हुआ है। मुकाबला में आज का सवाल है, पहलगाम हमले के 1 महीने पूरे हुए, क्या बदला भी पूरा हो गया है? क्या पाकिस्तान आतंक को पालना बंद कर देगा? क्या पाकिस्तान आतंकवाद और पीओके पर बात करेगा? क्या पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का असली चेहरा देख लिया है? मैं सीधा सवाल करूंगी अनुराग डांडा से, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है कि एक डिप्लोमेटिक मूव हो रहा है, जहाँ पे जो 7 जो ग्रुप्स बने हैं वो डिफरेंट जोन्स में गए हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ग्लोब में गए हैं मैसेज के साथ कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस रहा। क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो डिप्लोमेटिक रीच और उसके साथ साथ आज जो प्रधानमंत्री का मैसेज है वो साफ तौर पे ये बता रहा है कि एक सेंस है कि ओवरऑल इसका कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी और जो स्ट्रेटेजिक सक्सेस रहा है ऑपरेशन सिंदूर का, उसके लिए भाजपा सरकार वाकई मानती है कि आर्म्ड फोर्सेस ने अच्छा काम किया? देखिए, मुझे लगता है कि 2 तरीके से ये काम होना चाहिए था। एक तो जो डेलीगेशन जा रहे हैं एमपीज के, जो फॉरेन में दूसरे देशों में जा रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, वो बहुत अच्छा कदम है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसके जरिए सरकार ने, मोदी जी ने पहली बार ये माना है कि 150 देशों की यात्रा करके भी मोदी जी कोई बात नहीं समझा पाए अपनी, इसलिए अब उनको ऑल पार्टी डेलीगेशन की जरूरत पड़ रही है, सबको बाहर भेज करके उनकी क्रेडिबिलिटी पर, कि संसद पूरी इकट्ठी होकर के आई है इंडिया की, उस क्रेडिबिलिटी को अब इस्तेमाल करके हम अपने देश की सारी बातें, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी, हमारी मजबूरी कि हमें क्यों ये ऑपरेशन करना पड़ा, वो सारी बातें समझा पाएंगे इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को। और ये उम्मीद करते हैं कि आगे कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो तो हमारे पक्ष में कई सारे देश आकर के खड़े हों, एक माहौल बने दुनिया में, जो कि इस बार जिसकी कमी देखने को मिली विदेश नीति का, वो फेलियर था सरकार का। सक्सेस रहा सेना का। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को बहुत अच्छे से, बहुत इफेक्टिवली पाकिस्तान को पूरी तरह से, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह बता दिया कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम पाकिस्तान को बुरी तरह से पीट सकते हैं। हमारे सारे एयर स्ट्राइक सक्सेस हुए, उनका एक भी एयर हमला, जो एयर स्ट्राइक है, वो कामयाब नहीं हुआ। ये सारी बातें आज के दिन में फैक्ट हैं। उसके बाद मोदी जी क्या करते हैं, एक रैली में जाकर के वहां पे मोदी जी इसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। विदेश मंत्रालय और सरकार सिद्धार्थ यादव को भी स्क्रीन पे लाइए, यहाँ पर अनुराग भदौरिया भी आ गए, उनको भी स्क्रीन पे लाइए। चलिए, मैं ये कह रहा हूं कि विदेश मंत्रालय 2 दिन पहले ये कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और प्रधानमंत्री उसके बीच में कभी टिकट पे अपनी फोटो छपवा के श्रेय लेना चाहते हैं, कभी रैली में अपनी पीठ थपथपाते हैं। सेना को बधाई दीजिए, सेना ने ये ऑपरेशन किया। आपने तो उस ऑपरेशन को रोकने का काम किया, आपने तो अमेरिका के दबाव में सीज फायर करने का काम किया। उसके बारे में बताइए ना अपने रैलियों के अंदर, अगर आप जा रहे हैं, कि क्यों आपने दबाव में ये किया। आज के दिन में हम पीओके पर दबाव बना चुके होते। अगर 4-5 दिन और इसको स्ट्रेच किया जाता तो आज विदेश मंत्रालय की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमने अब पाकिस्तान को कहा है कि आतंकी हमारे हवाले करें। अरे उनके गले पे हमारा हाथ था, अगर हम प्रेशर बढ़ाते। सिद्धार्थ यादव इसका जवाब देंगे। 1 महीने हो गए पहलगाम के हमले से। आज प्रधानमंत्री ने पहली बार एक पब्लिक मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की है। पहले उन्होंने एड्रेस टू द नेशन किया था, और उसके बाद जब वो एक बेस कैंप गए थे वहाँ पर उन्होंने उसकी बात की चर्चा की थी। पहली बार उन्होंने पब्लिक मीटिंग पे में एक मैसेजिंग दी है, एक कोशिश किया है कुछ बताने का। सिद्धार्थ, ये जो सवाल उठ रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और यहाँ पर भी और प्रवक्ता आ गए हैं, तो वो भी सब सवाल आपसे यही पूछेंगे कि क्या इसको पॉलिटिकल कलर दिया जा रहा है? देखिए,
वास्तविकता की बात यह है कि आज देश के प्रधानमंत्री ने भारत की धरती पर पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत करीब बीकानेर में खड़े होकर के पाकिस्तान को जो उनकी नापाक हरकत थी उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। आतंक का फन हमने कैसे कुचला उस पर बात करी। 22 तारीख की घटना को कैसे पाक की सेना ने पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए 22 मिनट में आतंकी ठिकानों को, उनके आकाओं के घरों को ढेर करने का काम किया, इसकी बात कही। पर इसका दर्द विपक्ष को होना शुरू हो चुका। आज ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रही है, देश भारत सरकार की डेलीगेशन जा रही है, तो आपको समस्या प्रधानमंत्री से है। आपको देश की सरकार, देश की सेना में कुछ भी हो जाए, पर हम कैसे देश के साथ बोल सके, इसकी कोई ट्रेनिंग जाकर के कहीं लेनी चाहिए। क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं जो बात यहां बोलता है वो केवल पाकिस्तान में ताली बजवाने के लिए बोलता है। मैं 2-3 बात का उदाहरण देता हूं। अभी हमारे साथी अनुराग ठांडा जी कह रहे थे विदेश नीति का पूरा फेलियर हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये भारत के लिए कभी ऐसी स्टेटमेंट्स देने से पहले कुछ फैक्ट चेक करा करिए। ये आपका और हमारा ही देश है, ये किसी और का नहीं है। आज से पहले पाकिस्तान से जब भी हम किसी युद्ध में गए, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC अपनी जॉइंट स्टेटमेंट लेके आता था, पाकिस्तान के साथ खड़ा होता था। कहां है OIC की स्टेटमेंट? किसने दी? भारत जब 71 के युद्ध में पाकिस्तान के साथ गया, पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहा था, तो UN सिक्योरिटी काउंसिल में 1 दर्जन से ऊपर भारत के खिलाफ रेजोल्यूशंस आए। हमको आग्रह करना पड़ा रशिया से, वीटो करवाने पड़े, रुकवाने पड़े। कहां है रेजोल्यूशन? इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके भारत ने पाकिस्तान के घर में घुस के मारा, वहां पर कह करके मारा, सीना चौड़ा करके मारा। पर इनको राजनीति आ गई। ये डेलीगेशन क्यों भेज रहे हैं? डेलीगेशन भेजने का मतलब है कि फेलियर है। डेलीगेशन में भारत सरकार जिनको भेजेगी उस पर भी राजनीति करेंगे। भारत सरकार की सेना कहेगी, भारत सरकार का विदेश मंत्रालय कहेगा हमने घुस के मारा, उस पर भी राजनीति करेंगे। ये राजनीति करनी सिखाई जाए, ये राजनीति का तरीका है। और इस बात पर इनको शर्म नहीं आती तो विजय वेट्टीवाड़ के बयान को सुन लीजिए। कर्नाटका के उस MLA को जो कह रहे हैं कि हमारे रफाल गए थे बॉर्डर से टूरिज्म करके लौट आए। ये देश की सेना का मजाक नहीं है। आप देश के सैनिकों का मजाक नहीं बना रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि छुटपुट घटनाएं हो जाती हैं। ये छुटपुट घटनाएं बताना। महिमा पहले जवाब देंगे, उसके बाद अनुराग भाई यहाँ पर बोलेंगे। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कोई अपेक्षा कांग्रेस पार्टी से और किसी विपक्षी पार्टी से नहीं बची। मैं आऊंगी अनुराग। महिमा जी जय हिंद। मरिया, आज तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की वो पंक्तियां याद आ रही हैं मुझे कि देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनबने रहें। और उसी में आगे वो कहते हैं कि याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। प्रधानमंत्री जी आज 1 महीना हो गया बीकानेर में जाकर के भाषण देते हैं, राजनीति करते हैं। यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता का बहुत खून खौल रहा है, यकीन मानिए हमारा 1000 गुना ज्यादा खौल रहा है। और हम आज पूछना चाहते हैं, वहां जाकर बोल रहे हैं हमारे तन में लहू नहीं बह रहा है, गर्म सिंदूर बह रहा है। क्यों नहीं उनके भाषणों में एक शब्द आता है उन हजारों सिविलियंस के लिए जो मारे गए हैं, उनकी कोई गलती नहीं थी? क्यों एक शब्द नहीं आता है इस बारे में कि कहां से? मैम, ये सिविलियंस की मौत का कौन सा आंकड़ा आप दे रही हैं? एक मिनट, हमने भाजपा के प्रवक्ता की बहुत कौन से हजारों सिविलियंस मारे गए हैं? बोलने दीजिए और सवाल पूछने दीजिए। उन्होंने बोला कि व्यापार नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ व्यापार करेंगे हजारों करोड़ों का। ये किसे बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं भाजपा वाले? हम इनसे सवाल पूछेंगे, हजारों बार पूछेंगे। मेरी आपत्ति है, मेरा प्रश्न है कौन से हजारों सिविलियंस की बात करें, उसका स्पष्टीकरण लेना चाहिए। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन जो चला रहे हैं, आज इन्हें विपक्ष याद आ रहा है, आज इन्हें सबको साथ लेना याद आ रहा है। आज इनको यशवंत सिन्हा जी का बयान सुनना चाहिए, परसों ही दिया था उन्होंने, कि आज से पहले भी ऐसे डेलीगेशंस गए थे, आज से पहले भी विदेश मंत्री जाते थे, लेकिन इस तरह से कोई प्रधानमंत्री अपना सीना चौड़ा करके राजनीति नहीं करता था, ऐसी ओछी राजनीति नहीं करता था। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं मारिया, बहुत सारे सवाल हैं और हम पूछेंगे। बिल्कुल आप पूछिए मैडम, आपका सवाल पूछना आपका हक है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन में हो, यहाँ पर अनुराग जी हैं, उनका भी सवाल पूछना हक है। लेकिन जो आपने ये कहा कि हजारों सिविलियन मारे गए, मुझे जानना है कि कहाँ से ये आंकड़े आए हैं।
क्यों मारे? 2014 के बाद से चाहे पूंछ हुआ हो, चाहे रियासी के अंदर श्रद्धालु मारे गए हो प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के दिन, चाहे आज ये पहलगाम की बात हो रही हो, 26 लोग मारे गए। कहां से घुस आए थे आतंकवादी? हवा में से पैदा हुए और हवा में ही चले गए। उन 4 आतंकवादियों का नाम क्यों नहीं आता? 2014 के बाद से आतंकवादी हमले कितने बढ़ गए हैं, आप नहीं जानती है क्या? सैकड़ों की। सिद्धार्थ, इसका जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। मारिया, हम तो जानते हैं कि आतंकवादी कहां से आए थे, जहां से आए थे उनके घर में घुस करके मारा। शर्म तो तब आती है जब केरला कांग्रेस का हैंडल कहता है कि कैसे बॉर्डर पार करके आ सकते थे, ये कैसे आ सकते थे। जब सैफुद्दीन सोज, इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद कहते हैं कि पाकिस्तान कह रहा है कि हमने हमला नहीं किया, तो उनकी बात मान लो पाकिस्तान की बात। कांग्रेस पार्टी मान लेगी, ये देश का नया भारत नहीं मानने वाला है। ये आज का उभरता हुआ भारत नहीं मानने वाला। कांग्रेस पार्टी मान ले, जाए बिल्कुल पाकिस्तान के गले लग जाए और मान ले। और रही बात हजारों सिविलियंस की, अब सुन लीजिए, अब सुनने की भी हिम्मत रखिए, अब आप अगर महिमा जी बात करेंगे हजारों सिविलियंस की, तो फिर मेरे को 2014 से पहले का दौर याद मत करवाइए। मुझे मत बताइए कि कैसे हर हफ्ते अनाउंसमेंट हुआ करती थी कि लावारिस बैग को मत देखो। कितने धमाके हुए, वाराणसी, दिल्ली, दिल्ली, कहां की गिनाऊं? भोपाल में हुआ, गुजरात में हुआ, कोई प्रदेश ऐसा नहीं था, कोई शहर नहीं था। हमारे ऐसे डिबेट नहीं हो सकते। ये अपनी बारे में भी बोलेगी और औरों के बारे में भी बोलेगी, तो आप महिमा जी आपने बोल दिया। जो आपने सवाल पूछे सबका जवाब सुन लीजिए। आपका आरोप है कि ओवरऑल नहीं मैम इस नेता का बयान, ये नहीं आपने जो बोला है उसका जवाब सुनिए, फिर आगे बढ़ेंगे मैम। और भी लोग हैं पैनल पर, उन्होंने कुछ बोला नहीं है। चलिए, सिद्धार्थ यादव और अनुराग भदौरिया को स्क्रीन पे लाइए और आगे बढ़ेंगे। जी, शीतल बहन का बयान देखिए मारिया जी, मैं बिल्कुल संक्षिप्त में बात पूरी कर दूं। मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता क्यों इतना बौखला रही है, पर समस्या यह है कि हजारों सिविलियंस मारे गए, सिविलियंस मरे, यही बात पीडीपी बोलेगी, यही बात पाकिस्तान बोलेगा। ये पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस पार्टी बोलने में आ जाएगी, तो मैं मानता हूं कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। पर अगर आपको सिविलियंस की चिंता है, तो मुझे 14 से पहले के वो दिन याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे वो दिन याद दिलाने की जरूरत नहीं है जब हर जगह बम धमाके होते थे, हर शहर में बम धमाके होते थे, हर गली में बम धमाके होते थे। आज वो दिन चले। और रही बात मारिया जी, अगर इनकी समस्या ये है कि देश के प्रधानमंत्री सीना चौड़ा करके क्यों कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री बीकानेर से पाकिस्तान को क्यों ललकार रहे हैं, आप रोते रहिए, प्रधानमंत्री यही करते रहेंगे। सीना चौड़ा भी करेंगे, पाकिस्तान को ललकारेंगे भी, आतंकवाद को एक्सपोज भी करेंगे, आतंकवाद पर नया नैरेटिव भी स्थापित करेंगे। आज भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आतंकवाद को लेकर के पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा है। पूरा विश्व कह रहा है कि अगर आतंकवाद होगा तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, अगर आतंकवाद होगा तो भारत घर में घुस के मारेगा, अगर आतंकवाद होगा तो भारत इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके मारेगा। ये भारत और पूरा विश्व की एकता है। अगर कांग्रेस पार्टी को रोना है, ये नया भारत है जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने खुद बोला, अनुराग जी, कि एक नया डिफाइनिंग लाइन सेट हो गया है, एक नया रेड लाइन सेट हो गया है कि अगर कोई पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का हमला होगा तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए अब पाकिस्तान को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। देखिए, एक बात तो तय है कि विपक्ष लोकतंत्र में सत्ता को कुछ भी अगर कहता है तो सत्ता की जिम्मेदारी होती है कि उसको ध्यान से सुने। सत्ता पक्ष दो ही तो होते हैं, विपक्ष होता है और सत्ता होती है। अब विपक्ष को आप अपना समझते ही नहीं हो। अब आपका आदर्श हो गया पाकिस्तान का मीडिया, आपका आदर्श हो गए पाकिस्तान के जो लोग कह रहे हैं वो। अब पाकिस्तान बीजेपी के लिए आदर्श हो गया, ये चिंता की बात है। चिंता, उनको तो आदर्श होना चाहिए हिंदुस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तान की बात माननी चाहिए। अरे पूरे देश को सेना के शौर्य पे घमंड है और हम लोग फख्र से कहते हैं ये हिंदुस्तान की फौज है जो पाकिस्तान को घर में घुस के मारती है। लेकिन जब सर्वदलीय बैठक हुई, आपने तो जब सर्वदलीय बैठक में तो पूरे सभी दलों ने एक साथ बोला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सेना आगे बढ़ रही थी, पीओके हमारे कब्जे में आ ही जाता, फिर अचानक सीज फायर क्यों हो गया? सवाल तो विपक्ष पूछ रहा है आपसे सवाल पूछता तो आप बोलते हो पाकिस्तान की भाषा है। अरे सीज फायर क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, किस लिए हुआ, ये तो जनता जानना चाहिए। हम जानना चाहेंगे ना, हमारे सैनिक तेजी से उस पर कब्जा कर ही लेते। अच्छा मौका था, पीओके हमारे पास आ जाता। फिर 5:30 बजे ट्रंप साहब कह देते कि नहीं हमने सीज फायर करा दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 6 बार कह दिया, कल भी बोल रहे हैं।
तो एक ऑफिशियल बयान जारी कर दीजिए जो ट्रंप साहब कहते हैं झूठ बोलते हैं, और हमारे दो देशों के बीच में ट्रंप साहब क्यों बार बार आते हैं, ट्रंप साहब क्यों पाकिस्तान को हमारे बराबर पे लाके खड़ा करना चाहते हैं, इस पे तो ऑफिशियल स्टैंड लेना चाहिए, उनके राजदूत को बुला के बोलना चाहिए अमेरिका के कि क्यों बार बार इस तरह का बयान दिया जाता है। और आपसे सवाल यही तो हम पूछ रहे हैं ना कि सेना के शौर्य की आप बात करते हो, लेकिन सेना की एक फौज की बेटी जो इतनी मुसीबत के समय में बॉर्डर पे क्या हो रहा था लगातार हमें सूफिया कुरैशी जी बता रही थी, एक सेना अधिकारी, उसी को आपके नेता कह रहे हैं कि वो आतंकवादी की बहन है, उस पर आप चुप्पी साध जाते हैं, उसको पार्टी से भी नहीं निकालते हैं। और राष्ट्रभक्त की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेना की बात कर रहे हैं। सेना का अगर अपमान किसी ने किया है, सेना का अपमान मतलब देश का अपमान होता है। और जब सेना जिस तरह का ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, उस समय आप एक महिला ऑफिसर के आप अपमान कर रहे हो, उनको आप आतंकवादी की बहन बता रहे हो, तो इसका मतलब आप देश का अपमान कर रहे हो। और एक बार नहीं, दूसरे नेता भी नहीं, इनके दूसरे नेता डिप्टी सीएम भी एक मध्य प्रदेश, वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, सेना और सेना अधिकारी को कहते हैं कि नतमस्तक है प्रधानमंत्री जी के सामने। अरे आपको सवाल का जवाब ना दे के आप हर बात में, पाकिस्तान का मीडिया ये कहता है अरे पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है, आतंकी देश है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं होता, आतंकी देश नहीं होता, तो हमारे अंदर आ गया, हमारे 26 लोगों को मार के शहीद करके चला गया। कौन है वो लोग? 4 लोग। कहां है वो 4 लोग? हम जानना चाहते हैं। क्योंकि हमारे लोगों को मारा और धर्म पूछ के मारा, मतलब वो हमारे लोगों की हत्या भी कर रहे हैं और यहां पे एक नफरत का जहर भी बोना चाह रहे हैं, जिसपे हम चर्चा भी कर रहे हैं। उन्होंने धर्म पूछ के मारा, मतलब क्या होता है? धर्म क्यों पूछा? इसलिए पूछा ना कि हिंदुस्तान में एक तरह की राजनीति को जन्म देना चाहते हैं, और हम उनके ट्रैप में क्यों आते हैं? सिद्धार्थ उसका जवाब दीजिए, क्योंकि फिर 2 गेस्ट और रह गए, उनसे उनके पास भी जाएंगे। हाँ मारिया जी, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा विरोधी है। तो फिर उसकी मीडिया पे क्यों विश्वास करते हो? फिर उनके नेता पे क्यों विश्वास करते हो? उनका नेता जो पार्लियामेंट में वहां पे बोल के पाकिस्तान में बोलता है, उस पर क्यों विश्वास करते हो? दुश्मन देश है तो उसकी बातों पे क्यों यकीन करते हो? दुश्मन देश है वो, आतंकवादी देश है, उसकी बातों पे यकीन मत कीजिए। अपने विपक्ष पे यकीन कीजिए, अपने लोगों पे यकीन कीजिए। आप अपने लोगों पे यकीन नहीं करते हो, पाकिस्तान क्या कहता है उस पे यकीन करते हो, ये चिंता का विषय है। हम आपके साथ होंगे कि पाकिस्तान बात तो सुनिए। हाँ बोलिए सिद्धार्थ। देखिए, मैं फिर से आग्रह करता हूं, दर्शकों के लिए इतना भी अन्याय नहीं होना चाहिए कि वो परेशान हो जाए। अनुराग जी से भी आग्रह करता हूं, आप 2 मिनट बोले, मैं कुछ नहीं बोला, 10 सेकंड सुनने की हिम्मत रखिए, मन में हिम्मत लाइए। मैं बिल्कुल नहीं बोला था आपके बीच में, सुनिए बात। अब आप बड़ा देश आप नहीं तय करेंगे, आप बैठ करके यहाँ कह रहे हैं पाकिस्तान दुश्मन देश है, पाकिस्तान बड़ा खराब देश है। अरे तो ऐसा बयान क्यों देते हो जिसको पाकिस्तान पूरे दिन चला रहा है? ऐसा बयान क्यों दे रहे हो जिसको पाकिस्तान सुनकर खुश हो रहा है? ऐसा बयान क्यों दे रहे हो कि पवन खेड़ा सेना का मनोबल जो गिराया था उसको आतंकवादी की बहन बताया? कैसा बयान था जरा बता दीजिए मुझे। उस बयान पे आपने पार्टी नेता को निकाला, क्या बता दीजिए मुझे। मैं पूछना चाहता हूँ, इससे ज्यादा खतरनाक बयान हो सकता है? ये देशद्रोह के अंदर आता है कि नहीं आता है कि आप हमारी सेना के एक सैन्य अधिकारी को आप आतंकवादी की बहन बोलेंगे और यहाँ पे आके चिल्लाएंगे टीवी डिबेट में? उसको आप पार्टी से भी नहीं निकाल पा रहे, मंत्री पद से भी नहीं हटा पा रहे हो, और जब आपसे सवाल पूछा जाता है क्यों नहीं हटा रहे, तो कहते हो कोर्ट में मामला। अनुराग जी बात तो सुनिए, बात तो सुनिए। घटना होगी, आप अधिकारी को आप आतंकवादी की बहन बताएंगे, उसके आगे डिफेंड करेंगे यहाँ पे आगे? नहीं चलेगा ये देश के अंदर में। आप नहीं पहले बोलिए कि हमारा हमने नहीं निकाल के गलती की है, उसे हमें पार्टी से निकालना चाहिए। बोलिए सर, सेना के अधिकारियों की आपको पूरा देश सुन रहा है, बोलिए उस नेता को निकालिए, जेल में डालिए उस नेता को, जो इस तरह की बातें करेगा। पीडीए का बताएंगे, आप जाके कहेंगे कि वहां पेड़ गिरे थे कि पत्ते गिरे? पेड़ गिरे, पत्ते गिरे, हम अपने सेना का विरोध करने लग जाएंगे। आपका नेता आपके सेना का विरोध करेगा, हमारे सैन्य शक्ति का विरोध करेगा, हमारे सेना के अधिकारी का अपमान करेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं चलेगा ये। अनुराग जी नहीं चलेगा, सेना का अपमान नहीं चलेगा देश में। अनुराग जी बिल्कुल नहीं चलेगा हिंदुस्तान। बिल्कुल सही। लेकिन अब सिद्धार्थ यादव 30 सेकंड में जवाब दीजिए, आगे बढ़ेंगे। मैं बिल्कुल 30 सेकंड में जवाब दे रहा हूं, और मैं बहुत संक्षिप्त जवाब देता हूं, खासकर इनकी पार्टी का देता हूं। पाकिस्तान ने नैरेटिव चलाया कि हमारे आदमपुर बेस के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। देश के प्रधानमंत्री ने सीना चौड़ा करके, जिससे इनको बड़ा खराब लगता है कि हमारा प्रधानमंत्री इतना मजबूत क्यों दिखता है, उनने आदमपुर बेस के ऊपर गए, उनने दिखाया वहां कुछ भी नहीं हुआ, उनने वहां के सैनिकों से मिले, पीछे S-400 भी मिले। क्या कह रहे हैं इनके नेता? फोटो जीवी है। आप भारत के साथ खड़े हो, आप भारत की सेना के साथ खड़े हो। ऐसे समय में जब ऑपरेशन चल रहा है, भारत के विदेश विभाग की बात नहीं माननी, और धीरेन्द्र मुन्ना, एक बात साफ है, अमेरिका की
जाकर के अमेरिका के गोदी में बैठिएगा आप। अरे तो आप बताओ ना, ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, बताइए ना आप। ऑफिशियल बयान जारी कीजिए, ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। पर आपको अपनी सरकार आपसे पूछना चाहता हूं, ये हमारे दोनों देशों के बीच के में तीसरा कौन है जो बार बार कहता है कि हमने चलिए धीरेन्द्र मुन्ना, इसको क्लियर कीजिए ना। धीरेन्द्र मुन्ना जी, देखिए सवाल ये है कि प्रधानमंत्री का जो बयान है आज वो बहुत ही डायरेक्ट है और इससे ज्यादा आज के दिन और डायरेक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन सवाल ये भी भाजपा से उठाया जा रहा है कि विजय शाह के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, वो अभी तक मंत्री पद में भी हैं और भाजपा के मेंबरशिप भी है उनके साथ। मारिया, देखिए, हमारे पार्टी के नेता और मेरे पार्टी का बड़ा स्टैंड क्लियर है कि अगर हमारे पार्टी में उस तरह के कोई नेता होते तो आजीवन हम अपनी पार्टी से उनको निकाल दिया होते। और ये बात हमारे नेता चिराग पासवान जी ने बड़े खुले तौर पर हर एक मंच से कहा है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं कि जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह के सवाल विपक्ष खड़ा कर रहे हैं, मुझे ट्रंप और यहाँ के विपक्ष में कोई फर्क नहीं समझ में आता है। ये जिस तरह से नैरेटिव चलाना चाहते हैं, जब इनके एक्स पोस्ट को पाकिस्तानी लोग राहुल गांधी के एक्स पोस्ट को दिखाते हैं विश्व समुदाय के पास कि देखिए भारत में किस तरह के चीजें उठाई जा रही हैं सवाल, जब इसका डोजियर बना करके वो लेके जाते हैं विश्व समुदाय के पास और उनका डोजियर ये लोग विपक्ष के लोग उठाते हैं पाकिस्तान का, जब यहाँ पे सवाल करते हैं और जब ये एलिगेशन लगाते हैं, इसीलिए ना इन्हीं के पार्टी के नेताओं को हमने डेलीगेशन में भेजा है कि अगर जो सच्चाई है वो तुम जानते हो, लेकिन तुम देश के लोगों को गुमराह करते हो। भाई, तुम जो सच्चाई जानते हो वही तुम दुनिया के समुदाय के सामने जाकर के बताओ कि हमारा देश कितना सक्षम है, कितना मजबूत है, कितना सही कार्रवाई किया है और किस तरह से हम अपनी बहनों का बदला लिया है और आतंकियों को कैसे हमने चकनाचूर किया है, उनकी ताबूत को कैसे हमने सबूत के रूप में पेश किया है। लेकिन इन सब बातों के को छुपाने के लिए बस इसको चुनावी स्टंट बनाना आप चाहते हैं, और वो भी राहुल गांधी जी उसी आसिर मुनीर की तरह कि जब 4 बार हारता है पाकिस्तान तब उनको प्रमोट कर दिया जाता है। आज अपने राहुल गांधी को भी ये लोग और अपने विपक्ष के नेताओं को प्रमोट कर रहे हैं। और आप ही ने कहा नहीं, आप आसिम मुनीर और फिर राहुल गांधी का यहाँ पर आपने साथ में क्यों बोला? हाँ, इसलिए बोला ना कि ये इनके हर एक बार में उनको हर एक चीज को ये कहते हैं कि इन्होंने सही किया। इनको पाकिस्तान के नेता बहुत याद आते हैं भाई, क्या बात है, पाकिस्तान के नेता इतने क्यों याद आते हैं? हम लोग तो नाम भी नहीं लेते। कौन है आसिम मुनीर? हम तो जानते भी नहीं है। आप लोग इतना नाम लेते हो आसिम मुनीर, कौन है आसिम मुनीर? क्या करता है, कहाँ रहता है ये? इतना बार बार नाम पूरे दिन चिल्लाते रहते हो, पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के नेताओं के बयान। कौन है पाकिस्तान? कौन है आसिम मुनीर? कौन है पाकिस्तान का नेता? आतंकवादी देश इसकी बात करते हो यहाँ पे बैठ के, शर्म नाम की कोई चीज बची नहीं बची। पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते रहते हो, पाकिस्तान इतना प्रेम है पाकिस्तान, तो पाकिस्तानी चले जाओ ना भाई। क्यों आपको बोलते हैं पाकिस्तान की लाते रहते हैं? पाकिस्तान बहुत चलिए सब हिंदुस्तानी और सब हिंदुस्तान में रहेंगे। अनुराग भाई शांत हो जाइए। हाँ, तो आपने बहुत सारी खरी बातें कही हैं अनुराग जी। उसी कड़ी में जोड़ते हुए मैं 2 सवाल और पूछती हूँ भाजपा से कि बताइए ना, जिन्ना को क्लीन चिट किसने दी थी? आपके नेताओं ने जाकर के क्यों पाकिस्तान में उनकी वाहवाही की थी? उसके बाद क्यों गए थे मोदी वहां पर बिरयानी खाने? और उसके ये भी बता दीजिए कि आपके नेताओं को निशाने पाक दिया गया है या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दिया गया है? पाकिस्तान के साथ किसका रिश्ता साफ और स्पष्ट नजर आता है आज, ये बता दीजिए। और आज के भाषण में मारिया, क्या प्रधानमंत्री के मुंह से सेना का नाम आपने सुना? मैंने तो नहीं सुना। मुझे तो नहीं सुनाई दिया कि प्रधानमंत्री ने बोला हो कि हमारी सेनाओं का जो है ये पराक्रम है। उन्होंने अपनी छाती थपथपाई और बोला मेरे सीने में गर्म सिंदूर। अरे जो अपनी पत्नी के मांग के सिंदूर का मान आगे बढ़ेंगे। ये मैं आपत्ति करता हूँ। मैं मारिया जी इस बात पर आप रुक जाइए जरा। क्या तरीका हुआ आपका बोलने का? सुबुई को लाइए स्क्रीन पर। चलिए 1000 बार बोलेंगे। देखिए यशोदा बहन के सिंदूर। चलिए ममता जी प्लीज दूसरे पैनलिस्ट को भी बोलने दीजिए। बहुत संजीदा विषय है, मैं इस पे चिल्लम चिल्ली नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज, दिस इज अ सीरियस सब्जेक्ट। मैं किसी राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ। मैं राष्ट्र जागरण अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका हूँ। पूरे देश का प्रवास करती हूँ, जियो पॉलिटिक्स को समझती हूँ, और मैं यहाँ जो भी बोलूंगी वो बहुत ही निष्पक्ष और इम्पार्शियल बात बोलूंगी। हमने तो अपने गुरु से सीखा है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि देश मोदी जी नहीं है, देश बीजेपी भी नहीं है। भारत तब भी था जब संविधान नहीं था,
भारत तब भी था जब विश्व की कोई सिविलाइजेशंस भी नहीं थी, हम तब भी थे और हम आज भी हैं। और इसीलिए हमें इस भारत भूमि को बचाना है, बिकॉज देयर इज अ वैल्यू सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ भारत में है, जो पूरे विश्व को बचा सकता है। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष की राजनीति होती है। यहाँ पे जितने पैनलिस्ट हैं उनको हमारे प्राइम मिनिस्टर से दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे प्रधानमंत्री अगर देश के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, कोई मजबूत काम कर रहे हैं, या फिर एक बॉर्डर स्टेट में बीकानेर में जाके कॉन्फिडेंस के साथ भारत का नैरेटिव पूरे विश्व के सामने रख रहे हैं, तो उससे विपक्ष को क्या दिक्कत हो सकती है? ये एक पहला सवाल मेरे मन में आता है। एक भाई साहब को ऑल पार्टी डेलीगेशन से दिक्कत हो गई कि जी क्यों भेज रहे हैं ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेश। अरे भाई, पक्ष विपक्ष की राजनीति आप अपने देश में करिए। अगर देश के ऊपर कोई खतरा है तो ऑल पार्टी डेलीगेशन बाहर भेजना एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, एंड आई एम विद हिम ऑन दिस। अगर आप उसमें भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप कहते हैं ना कि 56 भोग भी आपको सजा के भेज दो तो आप उसमें भी शक की नजर से देखेंगे कि कहीं इसमें जहर तो नहीं है। आपने बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात बोली कि विदेश नीति का फेलियर है। अरे भाई, ओआईसी जैसे अभी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने कहा, आई सेकंड दैट। पहले कभी भी ऐसा कुछ होता था, सारी इस्लामिक कंट्रीज हम पे हावी हो जाती थी। इस बार ओआईसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ईरान ने कोशिश करी पाकिस्तान के समर्थन में आने की, हमने उनको दो टूक जवाब दे दिया, वो अपने घर बैठ गए। रूस, इजराइल, अमेरिका सब हमारे साथ थे। हमारी सारी एयर स्ट्राइक सफल हुई, पाकिस्तान की सारी एयर स्ट्राइक्स असफल हुई। तो फिर ये रोना किस बात का है भाई? ये तो एक नेशनल सेलिब्रेशन का विषय होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। 30 सेकंड में जवाब, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात है, ऑल पार्टी डेलीगेशंस भी जानी चाहिए और जाती रही हैं। इस देश की रीत रही है, बहुत स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी रही है, जैसे यशवंत सिन्हा जी ने हाल में बताया है। लेकिन इस बार जब जाएंगी ना ऑल पार्टी डेलीगेशंस मारिया, तो पूछा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की संसद के अंदर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री गोधरा वाली स्क्रीन की गई थी, वो सवाल भी पूछा जाएगा। आपके यहाँ नागरिक वापस आ जाते हैं बेड़ियों में बंद करके, यहाँ आपके किसान आंदोलन करते रहते हैं, वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट डिस्कस करती है, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट डिस्कस करती है मणिपुर। वो पूछेंगे आपके प्रधानमंत्री को 3 साल में 2.5 साल में समय नहीं मिला क्या मणिपुर जाने का? तो क्या जवाब देगी ये डेलीगेशन? किस मुंह से जा रहे हैं? विदेश नीति जो होती है ना, वो प्रधानमंत्री के जाकर के झप्पियां पाने के लिए नहीं होती है। विदेश नीति होती है संवाद करने के लिए, बड़े नीतिगत तरीके से। वो जो नीतिगत तरीका हुआ करता था ना कभी मरिया, जो यशवंत सिन्हा जी ने अभी 2 दिन पहले याद दिला दिया है देश को, इन्हीं के नेता थे और उन्हीं के बाबत आज मैं याद दिला रही हूँ। उन्होंने ही बोला टिम्बकटू छोड़ के सब जगह घुमाए हैं, लेकिन विदेश चलिए नहीं पहले अब इसका काउंटर वो देंगे, भाजपा के प्रवक्ता देंगे। नहीं, भाजपा के प्रवक्ता बोलेंगे अब, सिद्धार्थ यादव। इसका जवाब सिद्धार्थ यादव। देखिए मारिया जी, मैं अभी महिमा जी के बीच में बिल्कुल नहीं बोला था। मैं आग्रह करता हूं, मेरे को भी ऐसा ही समय दीजिएगा, दर्शकों के लिए अच्छा है। मैं जब भी इनकी बात सुन रहा हूं, मैं एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूं। चर्चा है ऑपरेशन सिंदूर पर। बीकानेर में खड़े होकर के प्रधानमंत्री ने कहा कैसे हमारी सेनाओं ने पराक्रम दिखाते हुए आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। उनने कहा कैसे भारत की ये शक्ति कितनी बढ़ चुकी है। उनने कहा कैसे हमारा नैरेटिव नया स्थापित हो चुका है। पर ऑपरेशन सिंदूर की खुशी तो छोड़िए, ऑपरेशन सिंदूर का बहाना बनाकर कंधे पर बंदूक लगाकर इनको बात करनी है मणिपुर की, गोधरा की, देश के अंदर जिन्ना, पाकिस्तान, हमारा प्रेम, हमारा इतिहास, भारत का पुराना। सिंदूर पे नहीं बोलेंगे, सिंदूर पे नहीं बोलेंगे, भारत के शौर्य पे नहीं बोलेंगे। भारत ने इतना बड़ा पराक्रम करके दिखाया, एक नया नैरेटिव बना के दिखाया। महिमा जी आपके बीच में नहीं बोला ना, सुन के महिमा जी एक बार सुन के भी देखिए। महिमा जी जरा सुन लीजिए उनकी बात। आपने जो सवाल उठाए उसका जवाब भी तुम लीजिएगा ना। बिल्कुल मरिया, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ना, सिंदूर की बात नहीं करेंगे। चलिए ना, नहीं उनकी बात सुन लीजिए। आप जैसे अपना इंटरप्रिटेशन दे रही हैं हर इवेंट का, उसी तरह से उनको भी देने दीजिए। चलिए सिद्धार्थ। देखिए मारिया जी, मैं तो बस इतना कहूंगा, इनकी आज सबकी बौखलाहट देख करके मेरे को बिल्कुल समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या है। भारत की छवि मजबूत होगी
देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री की भाजपा का छवि मजबूत पहलगाम होगी, पे रवैया भारत देख पराक्रम मजबूत मजा करेगा, रहा है तो ये लोग कि बर्दाश्त भाजपा नहीं ने कर क्या सकते। किया है देश के इनके साथ। बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि इनको तो 26/11 याद है। जिसके भाजपा बाद की हमारे देश के देखरेख में एयर नजर मार्शल के एयर चीफ नीचे कहा करते थे 26 औरतों को देश की विधवा कर एयरफोर्स तो दिया। तैयार थी, देश शीतल के बहन ने नेतृत्व में सवाल रोक दिया। पूछे, कैसे साक्षी ओबामा ने नरवाल अपनी के किताब में सवाल लिखा पूछे, कि हिमांशी सबके नरवाल की प्रधानमंत्री ने ट्रोलिंग रोक हुई। दिया। इनको तो भाजपा यही चुप याद रहेगा, रहेगा। हार माननी इनको चाहिए। याद है वो पुराने दिन जब आज डोजियर इन्हें भेजा शर्म आनी करते थे। चाहिए। इनको पुराने आज याद 30 दिन है दिन बीत जहाँ पे गए, हाथ जोड़ा हमारी करते बहनों थे। की अब ईमान भारत सुनते घर में हुए। घुस के तो मारने की ऑपरेशन ताकत रखता है। सिंदूर को जो कांग्रेस उन्होंने पार्टी को चलिए। बर्दाश्त नहीं है। चलिए, हमारे कांग्रेस पास पार्टी 30 इस बात का सेकंड विश्वास नहीं कर है, सकती। इसलिए जल्दी से अनुराग भदौरिया अपना सवाल पूछिए और जवाब देंगे सिद्धार्थ यादव। देखो, जल्दी। मैं तो बस भारतीय जनता पार्टी इतना ही कहूंगा कि देखिए इस ऑपरेशन सिंदूर में पूरा देश आपके साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा, क्योंकि राष्ट्र की बात है, राष्ट्र प्रथम है। इसलिए आप बीजेपी प्रथम मत कीजिए, आप भी राष्ट्र प्रथम कीजिए, जैसे हम लोग राष्ट्र प्रथम करते हैं। हमने आपसे कहा हिमांशी नरवाल की बात, हिमांशी नरवाल ने राष्ट्र की एकता की बात की, उसको किसी तरह से बुरी तरह ट्रोल किया गया। क्या उसकी कोई एफआईआर की गई? उनको जो ट्रोल कर रहे थे जो लोग, वो जिस लड़की का बेटी का 6 दिन में उसका सिंदूर उजड़ गया और उसको ट्रोल कर रहे थे, उनको कार्रवाई हुई? नहीं हुई। आपके नेता जैसे आर्मी के बारे में, जो आर्मी बहादुर बेटी के बारे में बोल रहे थे, उस पर कार्रवाई हुई? नहीं हुई। तो सवाल ये है कि आपसे सवाल हम पूछते हैं, आप उसको हर चीज को ऑपरेशन से मत जोड़िए। देश की सेना के 100 पे सबको घमंड है और हम लोग प्राउड फील करते हैं, उन्होंने घुस के मारा है, कोई दो राय नहीं है। और हम आपके साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि राष्ट्र प्रथम है। अब आपको तय करना है कि राष्ट्र प्रथम है कि भारतीय जनता पार्टी प्रथम है। दूसरी बात, पहली बात तो प्रधानमंत्री जी पे कोई सवाल नहीं उठाता है। बार बार आप इस बात को प्रधानमंत्री जी के आड़ में छुपते हैं। प्रधानमंत्री जी चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी के बारे में संवैधानिक पद पे बैठे हैं, हम तो कभी कुछ नहीं कहते हो। क्यों कहें भाई? देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी भी प्रधानमंत्री, अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो है ना, तो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन आप प्रधानमंत्री जी के पीछे छुप के भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाहते हो, ये ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह से बचा रही है अपने मंत्री को, यह चिंता का विषय है। इसका जवाब दे दीजिए सिद्धार्थ यादव और इसी से हम फिर डिस्कशन ये रैप अप करेंगे। चलिए, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए मारिया जी, नहीं, विजय शाह के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ है, ये सवाल बार बार सब लोग पूछ रहे हैं, उसका जवाब तो देना होगा। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, दोनों बातों का दूंगा। मैं पहले 1.5 मिनट बोला, उसका मैं आधे मिनट में दे रहा हूं, फिर इसका नहीं, प्रधानमंत्री बिल्कुल विपक्ष को देश के साथ कर लीजिए। देखिए मारिया जी, ऐसे नहीं होगा। सबको मैं सुनूंगा, बोलिए कोई ना नहीं सिद्धार्थ, सुनेंगे बोलिए। तो आपको डिबेट को मॉडरेट करना पड़ेगा। बोलिए। देखिए, विपक्ष देश के साथ खड़ा हो, हमेशा खड़ा हो, बहुत अच्छी बात है, पर 4 दिन में ये साथ मत छोड़िए। देश आपके साथ चाह रहा है। हम तो साथ खड़े हैं। ऑपरेशन चला तब चुप रहे, फिर उसके बाद विजय बेटी वार्ड कहेंगे, क्या कहेंगे? अरे ऐसे कैसे हो गया? मार कैसे दिया? पाकिस्तान की बात मान लो। जो हमारी कोई कह रहा है कि रफेल महिला का अपमान करके चला गया और आप चुप्पी साध के दुनिया की बातें उसके सामने सारी बातें छोटी पड़ जाती है। जब हमारी सेना अधिकारी को आतंकवादी की बहन बोल दिया आपके मंत्री ने, उसके सामने सारी बातें छोटी है। और सुनिए, अंतर समझिए, प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी में पहले अंतर समझिए। आप हर चीज को प्रधानमंत्री जी से मत जोड़िए। मैं सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने क्यों नहीं हटाया उस व्यक्ति को जो मंत्री है? मंत्री को तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हटाएंगे ना, क्यों नहीं हटाएंगे? यही सवाल, उसका जवाब सुन लीजिए। हाँ सिद्धार्थ, जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए। मैं भदौरिया जी को आमंत्रित करता हूं, जितनी बार चाहे मेरे से सवाल पूछे, जितनी बार चाहे भाजपा से सवाल पूछे, पर ये सवाल भाजपा से और मेरे से नहीं है, ये सेना से है। मत कहिए मेरी सेना को। भाई, सेना को तो आप बता रहे हो, सेना के अधिकारी को आतंकवादी नहीं, विजय शाह वाला सवाल सेना से नहीं है। विजय शाह का डिसमिसल का सवाल सेना से नहीं है, वो आपसे सवाल है, वो भाजपा से है। वो जवाब तो आपको देना है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुबुई खानिया, अनुराग डांडा, धीरेन्द्र मुन्ना, अनुराग भदौरिया, महिमा सिंह, सिद्धार्थ यादव। बात यहीं तक, कल फिर आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।